खातून जज से मुताल्लिक अल्फाज गैर इरादी तौर पर निकले, उनके जज्बात मजरूह हुए, उस पर अफसोस है। अपने अल्फाज पर जज से पछतावे का इजहार करने से शर्मिंदगी नहीं होगी, आइंदा ऐसे मामलात में मोहतात रहूंगा। जज जेबा चौधरी से मुताल्लिक बयान पर इमरान खान का इजहार अफसोस। नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। लिखा कि मेरे बयान का मकसद धमकाना हरगिज नहीं था। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच ही नहीं सकता। कानूनी टीम ने मुझे जेर समात मुकदमात से मुताल्लिक कानून से आगाह कर दिया है। कभी ऐसा बयान दिया न कभी मुस्तकबिल में दूंगा जो अदालती जेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। इस केस का मवाजना सुप्रीम कोर्ट के साबिक केसेस से नहीं किया जा सकता। जलाल चौधरी ने बयान पर अफसोस जाहिर नहीं किया, वो अलग नौयत का केस था। मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच ही नहीं सकता। मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब करवाएं वरना वज़ीर आज़म अदालत के सामने पेश होंगे। अदालत ये नहीं चाहती, लेकिन मामला बहुत अहम नौइयत का है। क्या कभी कोई सिविल चीफ एग्जीक्यूटिव कह सकता है कि वो बेबस है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के श्री मज़ारी गिरफ्तारी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतमीन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत विफाकी काबीना को केसेस भेजती रही, लेकिन वो कुछ नहीं करते। ये अदालत इख्तियारात की तकसीम पर यकीन रखती है और एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अदालत ने हुक्म दिया था कि कमीशन बनाएं तो उठाए गए तमाम इश्यूज को सामने रखेंगे। आवाज उठाने वालों पर मुश्तमिल कमीशन बनाएं। ये ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं रहा। ये सब रोकना है तो इफ्रासियाब खटक जैसे लोगों को कमीशन का हिस्सा बनाएं। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत आज कुछ नहीं कर रही, आप पर छोड़ देती है कि इन मामलात को कैसे हल करना है। कोई आम शहरी जो अदालत नहीं पहुंच सकता, उसका शिकवा नहीं रहना चाहिए कि उसे उठाया गया। इमरान खान हुकूमत के 3.5 साल के दौरान 329 तहाइफ मौसूल हुए। 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 30,000 मालियत के 14 तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को मिले। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। तहाइफ के 4 यूनिट बेचे गए। 3 करोड़ से जायद की रकम अदा की गई। इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में जवाब इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। PTI के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया रेफरेंस आर्टिकल 63(2) के तहत जमा कराया गया, जिसमें 62(1)F के तहत नाअहली मांगी गई। आर्टिकल 62(1)F के मुताबिक नाअहली कमीशन का नहीं, अदलिया का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क किए कि आपका दायरा इख्तियार चैलेंज करना चाहते हैं तो अलहदा दरखास्त दें। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दियाई खान में सैलाब से मुतासरा सगु पुल का दौरा, नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दरिया के पेट में होटल्स का क़याम कानूनी तौर पर नाजायज़ है। लोअर कोहिस्तान में 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। विफाकी काबीना के इजलास ने फैसला किया कि अब सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए मुख्तस रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब कर दी जाए। कोशिश है 2 लाख खैमे 2 हफ्तों में पहुँचा दिए जाएँ। पानी उतरने पर जो वबाई अमराज पैदा होंगे, अब हमें उसका चैलेंज दरपेश है। बाहमी मुशावरत से इस बात पर गौर किया जाएगा कि घर तामीर करवा कर दिए जाएं या रकूम दी जाएं। पसंद और नापसंद और सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया जो हर मुमकिन हद तक मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। मंसर झील को कट लगाने के बाद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सेवन शरीफ को खतरा बरकरार। एयरपोर्ट पानी में डूब गया। झील के पानी ने इंडस हाईवे पर पुल गिरा दिया। दादू और लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। महकमा अनहार के मुताबिक झील में पानी की सतह में कमी नहीं हुई। 0 पॉइंट के करीब 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी बाहर की तरफ बढ़ने लगा। दादू के सेम नाले में काली मोरी के मकाम पर बंद में दरारें पड़ गईं। फरान नदी में 6 रोज बाद दोबारा शगाफ पड़ गया। 30 देहात डूब गए। सैलाबी रेला कोटड़ी बैराज तक पहुंच गया। पानी की आमद 6,00,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान से आने वाले रेलों के बायस जूही और मेहड़ के रंग बंदों पर भी पानी का दबाव बरकरार। खैरपुर में सैम नाले के पानी में डूब कर बच्ची जाँ बहक हो गई। उमरकोट के करीब बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब आया हुआ है। मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। हम मौसमियाती तब्दीलियों को रोक नहीं सकते। इस सैलाब से सबक सीखना चाहिए। माहौल को बचाने के लिए टीम वर्क को अहमियत देने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मंसूर झील में पानी 1 फुट कम हुआ। आबपाशी माहिरीन की मुशावरत से जो हिकमत अमली बनाई गई वो कामयाब हो रही है।
कोटरी बैराज पर पानी 6 लाख क्यूसेक और गुदू बैराज पर 3 लाख क्यूसेक है। सैलाबी सूरत हाल में हमारे वज़रा मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। हुकूमत हकीकी आज़ादी के पैगाम पर कौम के मेरी हमायत में उठने पर खौफजदा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा यूट्यूब पर भी मेरी तकारीर का ब्लैकआउट किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि डिजिटल सेंसरशिप पूरे IT सेक्टर को नुकसान पहुंचाती है। इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को भी नुकसान पहुंचता है। PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत के खौफ में इस तरह की हरकत नाकाबिल कबूल है। NRO2 के जरिए लूटी दौलत बचाने वालों की हुकूमत मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान आज बहावल नगर में चिश्तियां बार से खिताब करेंगे। बार से खिताब के बाद बहावल नगर में जलसे से भी खिताब करेंगे। इमरान खान ने अपनी बात को नए मतलब पहना दिए। ये सब सोची समझी साजिश के तहत होता है। पहले इदारे के खिलाफ बात करके रिएक्शन देखा जाए, फिर जमा तफरीक करके दोबारा बात की जाए। सदर मुमलिकत ने खुद को इमरान खान के बयान से अलग कर लिया। इनकी अपनी पार्टी इनसे लाताल्लुकी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद, कहा जानबूझकर आने वाली तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। क्या उस्मान बुज़दार और महमूद खान की तैनाती मेरिट पर है? क्या तोशा खाना के तहाइफ बेचना और नैब इंक्वायरीज बंद करवाना मेरिट है? इमरान खान के खिलाफ चीज़ें फॉरेन फंडिंग से निकल रही हैं। इदारे इमरान खान की करप्शन की तहकीकात कर रहे हैं। इदारों से किसी भी मामले पर इख्तलाफ नहीं चाहते। पाकिस्तान का मफाद इदारों और अवाम की यकजहती में है। वाहिद वफाकी जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ इसी यकजहती का मजहर है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा कि तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतखाबात चाहती है। उसी मकसद के लिए अवामी राबिता मुहिम उरूज पर है। असद उमर ने कहा कि कल मकबूल तरीन लीडर जलसे में शुहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश कर रहा था और मीडिया पर ब्लैकआउट था। सोचो कि मुल्क को कहां लेकर जा रहे हो। शीरी मजारी ने कहा कि इमरान खान को ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई। आप इमरान को खामोश नहीं करा सकते। उनका पैगाम कौम तक पहुंचेगा। हुकूमत ने कोई सियासी कुर्बानी नहीं दी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हुकूमत का काम था। मुल्क दिवालिया हो जाता तो सारी सियासत कुर्बान हो जाती। मालूम था मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, लेकिन उम्मीद है इन्हीं फैसलों से पाकिस्तान आगे जाएगा। हमारा मसला है जब भी ग्रोथ होती है हम बैंकरप्ट हो जाते हैं। ये पॉलिसी साजों की नीयत का मसला नहीं, पॉलिसी पर अमल दरामद का मसला है। वज़ीर ख़जाना मेहता इस्माइल का मुआशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब, कहा PTI ने IMF मुआहिदे पर अमल नहीं किया। करंट अकाउंट खसारे के बायस बैरूनी ज़राए से कर्ज लेना पड़ता है। सैलाब पर IMF से आज शाम बात करूंगा। ग्रोथ लाना मुश्किल नहीं, लेकिन मुस्तहकम ग्रोथ होनी चाहिए। एशिया कप में आज शाहीनों का एक और इम्तिहान होगा। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान को फाइनल में रसाई के लिए एक फतह दरकार। अफगानिस्तान के लिए फाइनल खेलने के लिए आज जीतना लाजमी। पाकिस्तान जीता तो भारत का पत्ता साफ। श्रीलंका की टीम पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन ली। भारत के खिलाफ ने सेंचुरी ने मोहम्मद रिजवान को पहले नंबर पर पहुंचा दिया। बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए। भारत के सूर्या कुमार यादव 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। बाबर आजम ने 1000 से ज़ायद दिन तक नंबर 1 पोजीशन अपने पास रखी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान के सदर को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से जानी नुकसान हुआ, जरिया मुआश और मवासिलाती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा अफराद की इमदाद और नकल मकानी महदूद रही। वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन के लिए $2 मिलियन अतिया करने पर शुक्रिया अदा किया। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में अजरबैजान के साथ ताउन को मजीद वसी करने के आज़म का अयादा किया। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से इमदादी सामान लेकर UAE से आने वाली 2 परवाजें कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गईं। एक और परवाज आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। जनूबी पंजाब में सैलाब के बाद रास्ते ताहाल बहाल न हो सके। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पोर्ट मिंड्रो के मकाम पर बंद। ट्रैफिक बंद होने से हामिला खातून बच्चे समेत दम तोड़ गई। सड़कें बह जाने से मुतासरा इलाकों में लोग ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं।
माल बरदार गाड़ियों में पड़ी सब्जियां और फल खराब होने लगे। नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर का इजलास, सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग, मुतासरा इलाकों में आबादकारी के मंसूबों से आगाह किया गया। डिप्टी चेयरमैन एहसन इकबाल की नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए हंगामी बुनियादों पर सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत, कहा कि जल्द सर्वे किया जाए ताकि मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत की जा सके। NFRCC के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बायस मजीद 18 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 1343 हो गई। आर्मी एविएशन ने 24 घंटे के दौरान 20 परवाजों में 217 अफराद को रेस्क्यू किया और 3 टन राशन मुतासरीन तक पहुंचाया। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज ने अपने वकील अमजद परवेज की विसातत से दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। परवेज मुशर्रफ और अयान अली के केसेस के फैसले इसकी नज़ीर हैं। 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। अभी तक नैब चौधरी शुगर मिल का चालान पेश नहीं कर सका। अदालत पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने शहबाज शरीफ के दौरों की तफसील तलब कर ली। केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बर्रियत की दरखास्त भी दायर कर दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस से बर्रियत की दरखास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया। उधर एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। आज कौम यौम फ़ज़ाइया मना रही है। आज़ाद वतन के मुहाफ़िज़ों ने अपने 4 गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। ये बात बावर करवाई कि मैली आंख से देखने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। कौम शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जंगे सितंबर में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले शाहीनों को कौम का सलाम। मुल्की फ़ज़ाई हुदूद का दिफा करने वाले जांबाजों की याद में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। 7 सितंबर 1965 को फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों ने दुश्मन का मुकाबला डट कर किया। भारतीय फ़ज़ाइया के अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके वतन पाक को नाकाबिल शिकस्त फ़ज़ाई बरतरी दिलाई। राशिद मिन्हास शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल की मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने राशिद मिन्हास शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। पाक फ़ज़ाइया ने 7 सितंबर की मुनासिबत से दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी।